Hey there, welcome again to Mr. Kumar's class channel. After so many days, I'm here with another vlog. Today is a Sunday, so we have planned to go to Harsh with a group of students. The hostlers, the remaining students, others are at home just celebrating their holy vacations. But we are here only in the school campus. So let's move to an unforgettable pilgrimage. और यहाँ नीचे आकर तो आनंद ही आ गया क्योंकि मौसम हमारे फेवर में है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और इसके बाद हम आ गए स्कूल मेस के अंदर क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है और एनर्जी भी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आज है यहाँ पर कुछ स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स के बाद है सॉस, और सॉस के बाद है यहाँ पर राजस्थानी डेजर्ट पनीर कोफ्ते। तो अपने 2 पनीर कोफ्ते लेकर मैं चल पड़ा अपनी सीट की ओर इनका आनंद लूटने के लिए। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो प्रवीण जी पहले ही आनंद लूट चुके हैं। चलो फिर हम भी शुरू हो जाते हैं अपने पनीर कोफ्ता के साथ। काफ़ी टाइम के बाद मैं एंजॉय कर रहा था पनीर कोफ्ते और इट वाज नॉट बैड। हे देयर, दिस इज एमपी कुमार। सो हम अपना व्लॉग शुरू कर चुके हैं और आज का मौसम हमारे साथ है। कहने का मतलब जो आप देख रहे हो ब्यूटी, पीछे जो सीनिक ब्यूटी है, और ये हमारा मैट्रिक स्कूल का कैंपस। तो यहाँ से अपने व्लॉग शुरू कर ही रहे हैं और जल्दी हमारे जो व्हीकल्स आने वाले हैं और उसके बाद अपने चलते हैं एक बिल्कुल ही यादगार ट्रिप के ऊपर। आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। बस में आगे बैठकर ये बच्चा बिल्कुल सामने के नज़ारे लूटते हुए और सामने वाली बस पर नज़र भी रखते हुए, और यहाँ से स्कूल कैंपस से जो दूरी है हर्ष की वो 13 to 14 किलोमीटर्स हो जाती है। और यहीं से हमने हर्ष पर्वत की जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी है। और जल्दी हम पहुँच जाते हैं आगे घुमावदार मोड़ पर। काफ़ी इसमें कर्व्स हैं रोड पर, और साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये है पार्किंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना रिस्की है। और जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि सूखापन छाया हुआ है। अभी ऑफ सीज़न है, लेकिन बारिश के टाइम यहाँ ब्यूटी 10 गुना इंक्रीज़ हो जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि बाकी सब पहाड़ों से हम आ गए हैं 7वें आसमान पर, और नीचे की तरफ जब देखते हैं तो काफ़ी नज़ारे सुंदर हैं। और जल्दी हम पहुँच जाते हैं फाइनल अपने पीक की तरफ, क्योंकि सामने दिखाई दे रही है पवन चक्की जो कि बिल्कुल टॉप पर है। यहाँ पर 11 पवन चक्की है और सामने दिख रहे हैं गेट्स। बच्चे 1 बाय 1 आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले दिखती है यहाँ की सुंदरता। हवाएं चल रही है ठंडी और बच्चे आ रहे हैं नीचे की तरफ। शुक्ला सर भी आ गए। अब पता चला कि इतनी हवा तेज़ क्यों है, क्योंकि किसी ने पंखा तेज कर दिया है। यहाँ पास में ही चिल करते हुए दिख जाती है हमें बंदरों की टोली, जिसमें बच्चा रंगों के साथ खेल रहा है होली। ये बच्चे भी यहाँ खाते हुए कुछ, और पीछे की तरफ हमें मंदिर दिखाई दे जाता है। यहाँ पर ये सारे बच्चे जो हमारे पास बचे हुए हैं हॉस्टल में, जो होली हमारे साथ ही एंजॉय करने वाले हैं। धीरे धीरे सब बच्चे चल पड़ते हैं मंदिर की मेन बिल्डिंग की तरफ, और सामने की तरफ दिख रहा है हमें हर्ष टेम्पल। ये हर्ष टेम्पल है 11वीं सदी का लगभग पुराना बना हुआ है, और यहाँ से हम चलते हैं मंदिर की ओर, और यहीं पर आगे की तरफ हमें दिख जाते हैं भैरव मंदिर का रास्ता भी। और ये इतना सुंदर कलाकृति जो बहुत ही इंडियन रिच कल्चर को शो करती है। और यहाँ पर नंदी महाराज, जिनके कान में आप अपनी विश कह सकते हैं। और ये बच्चे ऊपर की तरफ टेम्पल की तरफ जाते हुए, ये यहाँ पर है हर्षनाथ टेम्पल। और यहीं पास में दूसरा मंदिर, और आप सोच रहे होंगे कि इतना ये टूटा फूटा कैसे है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुग़ल आक्रांताओं ने इस मंदिर को जो है तोड़ दिया था और काफ़ी नुकसान किया था। तब से इसमें धीरे धीरे अभी सुधार हो रहे हैं। और ये मंदिर जो बना हुआ है पुराने ही स्टाइल का बना हुआ है, इसमें रिच कल्चर शो होता है। और यहीं पर जो है देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो है पट्टियाँ वगैरह रख कर टाइम पास के हिसाब से इसको एक बार बनाया गया है। और यहाँ पर जो ये अवशेष जो आपको मिल जाते हैं, जो काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ हुआ करती थी, लेकिन इनको तोड़ दिया गया।
जो कि काफ़ी दुख की बात है। चारों तरफ आप देख पाएंगे कि अवशेष ही अवशेष दिखाई देते हैं। जो ये मंदिर कभी टाइम में काफ़ी ऊंचाई तक रहा होगा। और यहाँ देखते हैं कि ये देवताओं की कुछ मूर्तियाँ हैं जिनके फेसेस तोड़े गए, और इस मंदिर का जो बेस है काफ़ी चौड़ाई के अंदर बना हुआ है। तो इस बेस को देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसी टाइम में काफ़ी हाइट में रहा होगा और काफ़ी सुंदर रहा होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं हर्ष हमारे इस टीम के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय करने वाली ये एक पॉइंट है, हिस्टोरिकल पॉइंट ये है। और अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मंदिर जो है किसी टाइम में काफ़ी भव्य मंदिर का रूप लिया करता था। लेकिन अभी जैसा आप देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने वीडियो के अंदर इससे पहले भी दिखाया कि जो मंदिर की हालत कर दी गई, जो मुग़ल आक्रांता थे जिन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा विध्वंस किया, एक तरह से हिंदू जो मंदिर हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। तो जो अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया तो देखा होगा कि जो यहाँ मूर्तियाँ हैं, खास करके देवताओं की मूर्तियों के जो फेसेस हैं उनको तोड़ा गया, नहीं जो गर्दन है उनको तोड़ा गया, जो शो करता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कितना एक एग्रेसिव मूड है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कि कितनी नफरत इससे शो होती है कि सिर्फ देवताओं की गर्दनें जो है वो उड़ाई गई, तोड़ी गई। तो इसके अलावा भी सीकर के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर बहुत से अवशेष इस मंदिर के रखे गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इतिहास जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि फ्यूचर अच्छा ही रहे। आगे हम पहुंच जाते हैं भैरवनाथ जी के टेंपल की तरफ। ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसी के अंदर से रास्ता जाता है, और यहाँ इस गुफा के अंदर भैरवनाथ जी का टेंपल बना हुआ है। आगे जगह जगह पर आपको इस तरह से तोड़ी हुई कलाकृतियाँ दिख जाती है जो काफ़ी सुंदर हैं। भक्ति नाम है भाव का, भक्ति नाम है समर्पण का, भक्ति नाम है भोले मन का। जैसा गुरबाणी के अंदर लिखा भी गया कि भोले भाव मिले रघुराया, कर चतुराइयाँ किने न पाया। कि अगर वास्तव में परमात्मा को पाना ही है तो जो एक विधि है, जो तरीका है, वो भोले भाव है। उसमें फिर चलाकियाँ नहीं रहती। भक्ति जो होती है वो सहज होती है। भक्ति में किसी प्रकार की कोई अकल शान पे जो चतुराइयाँ, जो अपनी जो क्लेवरनेस शो करने की जरूरत नहीं होती। भक्ति तो बस सहज में ही हो जाती है। लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी देखा हमने, और यहाँ जो भैरवनाथ जी का टेम्पल है, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इनको शराब चढ़ाई जाती है। और ये ठीक है, ट्रेंड है, काफ़ी टाइम से बना हुआ है। लेकिन विचार करने की ज़रूरत है कि क्या भगवान को इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत है, क्या भक्ति में इस तरह की चीज़ें निहित होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, भक्ति के ऊपर अगर हम डाउट नहीं करें तो। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो देखने को मिला, वो देखने वाली बात है कि मैंने तो खुद देखा है कि बहुत से लोग जो हैं इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने साथ जैसे बहुत अच्छे ब्रांडेड जो है शराब लेकर आते हैं, लेकिन शराब के साथ साथ वो एक और चीज़ लेकर आते हैं, वो जिससे प्रकार से कोई नमकीन वगैरह या कोई टेस्टी वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन वो अलग पॉकेट में रखते हैं। अब जैसा कि नियम है कि भैरवनाथ जी के वो शराब जो है चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब सिर्फ थोड़ी सी चढ़ाई जाती है, और उसके बाद बाहर आकर और एक साइड में यहाँ पर बैठकर और क्या किया जाता है कि वो पॉकेट से वो नमकीन का पैकेट निकाल कर फिर वो एंजॉय कर रहे हैं। तो भक्ति के नाम पर इस तरह का पाखंड बिल्कुल भी उचित नहीं है। और वहाँ पर बैठकर अगर आप गाली गलौच भी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर माताएं बहनें भी घूम रही हैं, और उसके बाद आप उन्हीं बोटल्स को वहीं फोड़ के चले जाते हैं, वहीं पर आप जिस मंदिर को पवित्र साफ रखना चाहिए था उसको गंदा करके चले जाते हैं। तो विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हम वास्तव में भक्ति कर रहे हैं, कि क्या ये मंदिर की गरिमा होती है, क्या वास्तव में अगर हम देवताओं को इस प्रकार से शराब चढ़ाकर अगर वास्तव में अपनी भक्ति शो करना चाह रहे हैं, तो फिर वो अलग से लाई गई नमकीन, वो टेस्टी, वो जो जेब में डाल के रखी गई, वो फिर क्यों नहीं चढ़ाई गई, और वो अलग से बाद में फिर एंजॉय क्यों किया गया। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रही बात है कि भक्ति सहज हुआ करती है, तो वहाँ पर अगर हम देवताओं का या भगवान का सहारा लेकर अगर अपने काम वासनाओं की पूर्ति करते हैं, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और उसको जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर से आगे चलते हुए हम चलते हैं इन पथरीले रास्तों की ओर, और यहाँ रास्ते इसमें थोड़ा आगे चलते ही हमें दिखाई दे जाते हैं लोगों के बनाए ये घर, जो कि शुभ माने जाते हैं इनको बनाना। और अभी हम हैं अरावली पर्वत श्रृंखला पर, जो प्री कैम्ब्रियन स्टोन से बनी हुई काफ़ी पुरानी, सबसे पुरानी श्रृंखला है। आगे ही हमें दिखाई देती है बिना पानी की एक डिग्गी, और यहाँ सामने है एक बावड़ी जिसका पर्पस भी पानी को स्टोर करना ही है, लेकिन इसके अंदर भी हमें पानी दिखाई नहीं देता है, जो काफ़ी गहरी भी है। बच्चे डिसिप्लिन में बंदरों की वजह से चल रहे हैं, और यहाँ पर हमें मिलता है मंदिर का एक ब्रॉड व्यू जो काफ़ी सुंदर है। यहाँ से हम बढ़ चलते हैं आगे की ओर इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, जहाँ पर मंकीज चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पर आगे चलते हुए कुछ और बंदर पेड़ों पर भी बैठे हैं, कुछ नीचे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं। फाइनली हम पहुँचते हैं सनसेट पॉइंट पर, जो कि एक सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ से हमें सीकर का ब्रॉड व्यू दिखाई देता है।
यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से सेल्फी पॉइंट, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया है। मौसम काफ़ी शानदार बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं वापस, और यहाँ पर कर लिया हमने काफ़ी इन्जॉय, और धूप भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है, तो अब चलते हैं वापस अपने स्कूल कैंपस की तरफ। लेट्स गो। यहाँ पर हमें दिखाई देता है ओला का जलवा, जो इतनी हाइट तक पहुँच गई है। हर्ष पर्वत से वापस नीचे की तरफ आते हुए रास्ते में ही हम रुक जाते हैं चामुंडा रिजॉर्ट में, जहाँ पर बच्चे रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं और हम भी चिल कर रहे हैं। और यहीं पर सुंदर पक्षियों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जो काफ़ी सुंदर भी है और कलरफुल भी है। और यहीं पर बच्चों ने इस पपी के साथ भी थोड़ा सा इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, वी आर बैक हियर इन द मैट्रिक्स कैंपस। सो you witness a very adventurous journey to Harsh Temple. So we are feeling great and energetic. How's the Josh? Hi, sir! Right, do subscribe. Mr. Kumar Class!